हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज मार्वल के पास एवेंजर्स हैं और डीसी के पास जस्टिस लीग, लेकिन इंडिया के पास क्या है? ओए, ब्रह्मांड के रक्षक, जिन्हें 1980 में राज कॉमिक्स द्वारा निर्माण किया गया था। इन कॉमिक्स में नागराज, ध्रुव, डोगा और तिरंगा जैसे कई सुपर हीरोज आपको मार्वल और डीसी से बेहतर दिखाई देंगे। और वैसे भी ये बात तो जग जाहिर है कि एंटमैन का क्वांटम फिजिक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स किस्से हमारे पुराणों में कब के लिखे गए थे। तो क्या मार्वल और डीसी ने भी इन 40 साल पुराने सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट चोरी किया है? इसका जवाब तो आपको वीडियो देखकर ही पता चल जाएगा। नंबर 1, खबरदार योद्धा, तूफान का देवता, बिजली का सौदागर। नाम तो सुना ही होगा। और ये भी कि योद्धा को थॉर का सस्ता कॉपी कहते हैं, बस इसीलिए क्योंकि इन दोनों के हाथ में हथौड़ा है। पर योद्धा का हथियार सिर्फ एक हथौड़ा नहीं, ढकमान गन कहलाता है, जो हथौड़े, कवच, धनुष और अंकुश से अल्टीमेट वेपन बनता है। पर थॉर के मालनीर की तरह योद्धा को उसे ना तो तूफान को कंट्रोल में लाने की शक्ति मिलती है और ना ही वो उससे उड़ पाता है। और ऐसा ही फर्क दोनों के सुपर पावर्स में भी है। दोनों के कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो जहाँ थॉर के पास आर्मर सूट और कैप है, योद्धा के शरीर पे चैन और गमछे के अलावा कुछ नहीं। मार्वल के स्टैन ली ने एक भगवान को सुपर हीरो बनाने के लिए नॉर्स की पौराणिक कथा से थॉर को चुना था और राज कॉमिक्स वालों ने भारत की पौराणिक कथाओं से महर्षि कश्यप और दिति के आधे भगवान और आधे दानव पुत्र को। यानी दोनों कहानियाँ एक नदी के दो छोर सी हैं, जो एक लगती तो हैं पर एक नहीं। नंबर 2, स्वर्ण नगरी का राजा। अगर एक्वामैन और नेमोर के बीच लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? जब तक आप इसका जवाब ढूंढेंगे तब तक राज कॉमिक्स के धनंजय की ओर देखते हैं, जो अपने आप में ही नेमोर और एक्वामैन है। जी हाँ, एक्वामैन की तरह धनंजय एक पानी में बसने वाले शहर का राजा है जिसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। और एक्वामैन की तरह वो पानी में भी सांस ले सकता है और अपने कवच से बुलेट्स को भी डॉज कर सकता है। इनफैक्ट धनंजय के पास एक रस्सी भी है जिससे वो दुश्मनों को बांध सके, मगर कईयों की नजर में वो रस्सी वंडर वुमन के लेसो जैसी लगती है। पर भाई लोग, अगर कोई वंडर वुमन जैसा है तो वो है राज कॉमिक्स की शक्ति। इसकी भी पावर भगवान से आती है और वंडर वुमन की कहानी में भी उसे भगवान का दर्जा दिया गया है। हालांकि शक्ति एक इंडियन कैरेक्टर होने की वजह से किरदार को माँ काली की शक्तियाँ दी गई हैं। और तो और शक्ति नाम का एक कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स में भी बसा हुआ है। नंबर 3, इच्छाधारी नागराज। डायलॉग सुनते ही स्पाइडरमैन की याद आई होगी, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के इस रखवाले जैसा ही एक सुपर हीरो इंडिया में भी है, नागराज, जिसके स्पाइडरमैन की तरह झूलते हुए ट्रैवल करने की टेक्निक के चलते उसे स्पाइडरमैन का डुप्लीकेट कहते हैं। पर नागराज अपने हाथों से निकले नागों की नागरस्सी से ऐसा करता है, ना कि मकड़ी के जाले से। नागराज अपने हाथों से चमकने वाले, बॉम्ब की तरह फटने वाले और ऐसे छोटे सांप भी निकाल सकता है, जिन्हें अगर किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया तो उनका कंट्रोल नागराज के हाथों में होगा। लेकिन नागराज और स्पाइडरमैन में कुछ चीज एक सी है। इच्छाधारी नागों से इंस्पायर्ड ये सुपर हीरो स्पाइडरमैन की तरह अनाथ है। स्पाइडरमैन ने आयरन मैन को गुरु माना, वहीं नागराज ने बाबा गोरखनाथ को। स्पाइडरमैन एवेंजर्स तो नागराज ब्रह्मांड रक्षक का हिस्सा है और दोनों में मल्टीवर्स भी है। पर नागराज की लेवल 0 कॉमिक में नागराज ने खुद ये कहा था कि हर सुपर हीरो वो ही है, जिसमें डीसी के सुपरमैन से मार्वल का स्पाइडरमैन है और इंडिया के शक्तिमान और क्रिश को भी दिखाया था। नंबर 4, बेनाम परमाणु। लाइफ कितनी आसान होती अगर फोन से आवाज की बजाय इंसान भी ट्रैवल करता, है ना? और आज से 60 साल पहले यही सुपर पावर एटम के पास थी। डीसी का ये सुपर हीरो ट्रैवलिंग के लिए टेलीफोन घुमाता था और टेलीफोन आंसर होते ही अपने शरीर को इतना छोटा बना लेता था कि पहली फोन लाइन से घुसकर दूसरी लाइन पे निकले। लेकिन जितने कमाल एटम की क्वांटम रिम तक में घुसने जितना छोटा होने की पावर थी और जितना फेमस एटम का नाम था, उतना ही बड़ा झटका लोगों को तब लगा जब उन्होंने हिंदुस्तान के सुपर हीरो परमाणु को देखा, जिसके कॉस्ट्यूम पे एक से निशान के साथ ही नाम चुनने में भी ज्यादा मेहनत की हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन हाँ, दोनों की सुपर पावर पे बात आते ही आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। जैसे परमाणु भले ही एटम्स की रस्सी और उसके ग्लव्स बना सकता था, अपनी छाती से एटॉमिक रिंग्स फायर कर सकता था, उड़ सकता था, पर वो खुद को सिर्फ कीड़ों जितना छोटा कर सकता था। पिछले दशक में जब कॉमिक्स में परमाणु को सूट मिला, तब कई लोगों ने परमाणु को सिर्फ एटम नहीं, आयरन मैन की भी कॉपी बताया था। क्या आपको भी ये एक से लग रहे हैं? नंबर 5, लहराता रहेगा तिरंगा। बदन पे देश का झंडा, हाथों में शील्ड और कंधों पे ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी। हॉलीवुड देखने वाले कैप्टन अमेरिका को याद कर रहे होंगे, पर फैक्ट भाई बात कर रहा है इंडियन सुपर हीरो तिरंगा की, जिसका नाम कभी अभय था और वो एक आम कॉलेज जाने वाला लड़का। लेकिन एक दंगे में उसके पुलिस कांस्टेबल पिता की मौत हुई और वो तिरंगा पहन के इंसाफ करने वाला सुपर हीरो बन गया।
इस बैकग्राउंड स्टोरी पे कैप्टन अमेरिका की रील लगाएं तो दोनों ही सुपर हीरो काफी अलग लगेंगे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की लव स्टोरी के अलावा उनके माता पिता का जिक्र हर जगह ना के बराबर है। वहीं कैप्टन को एक साइंस एक्सपेरिमेंट से बॉडी मिली थी, जिसे उन्होंने मार्शल आर्ट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जैसी चीजें सीखकर अपना पावर बनाया। लेकिन इसके ऑपोजिट तिरंगा ने खुद को एक कमांडो फोर्स एक्स स्क्वाड से ट्रेनिंग लेकर ट्रेन पैराट्रूपर, वेपन स्पेशलिस्ट और एक सोल्जर बनाया, जो ब्रह्मांड रक्षक का लीडर बन सका। बिल्कुल जैसे कैप्टन को एवेंजर्स का लीडर मानते हैं, पर इतने अलग अलग पहलुओं के बाद भी तिरंगा को कैप्टन की नकल ही कहा गया। इसीलिए राज कॉमिक्स ने कुछ वक्त बाद तिरंगा को एक कैप दे दिया है। लेकिन क्या इससे आपको इनमें कोई फर्क लग रहा है? कमेंट में बताओ। नंबर 6, टोगा कौन है? 1992 के मुंबई के अंदर दो चीजें काफी फेमस थी, डॉग्स और उनसे बात करने वाला टोगा। ये विचित्र दिखने वाला सुपर हीरो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं, उसे जड़ से उखाड़ने में मानता है। इसे राज कॉमिक्स के तरुण कुमार वाही और संजय गुप्ता ने बनाया था, और अपनी डेयरिंगबाज पर्सनैलिटी की वजह से टोगा की हर कॉमिक्स काफी यूनिक मुद्दों पर निकलती थी। पर फैक्ट भाई को कहना पड़ेगा कि धुआंधार मारपीट और गन्स की वजह से टोगा और पनिशर को एक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्वल का पनिशर भी अपने दुश्मन पर बिंदास वार करने से नहीं कतराता। तू बहुत डेंजर मानुस है ना? क्या बोला रे? पर इसके अलावा दोनों की बैकग्राउंड स्टोरी काफी अलग है, और जहां पनिशर की वेब सीरीज आ चुकी है, टोगा पर अभी तक कुछ बनाया नहीं गया। हालांकि कुछ साल पहले कुणाल कपूर को लेकर अनुराग कश्यप टोगा पर पिक्चर बनाने वाले थे, लेकिन अज्ञात रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बना। लेकिन आपको क्या लगता है, टोगा पर आने वाले दिनों में कोई सीरीज बननी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, ध्रुव ही बैटमैन है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिन्हें लोग ध्रुवा कहते हैं, और ये ध्रुव तारे की तरह सभी की आंखों में चमकता रहता है। जहां वो सुपर कमांडो है, यूटिलिटी बेल्ट यूज करता है, सुपर बाइक पर घूमता है और स्टार ब्लेड नाम का हथियार साथ रखता है। किसी की याद आई? जी हाँ, सभी की नजर में ध्रुवा माने बैटमैन। जहाँ बाइक से लेकर बैटरंग तक सब एक जैसा है, और तो और बचपन में ही माँ बाप को खो देने वाली स्टोरी भी सेम ही सुनाई पड़ती है। पर अपना लाड दुलारा ध्रुव जितना बैटमैन के साथ मेल खाता है, उतना ही नाइट विंग के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाइट विंग और ध्रुवा की बचपन वाली कहानी सर्कस से शुरू होती है। लेकिन अगर ध्रुव को कोई चीज अलग करती है तो वो है उसकी शक्ल, जो उसके शहर के हर इंसान को पता है। इनफैक्ट ध्रुव प्राणियों से भी बात कर सकता है, और इसी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने 1990 में नागराज नोवेल्टीज के अंडर ध्रुव के कई मर्चेंडाइज भी लोगों के सामने आए थे। नंबर 8, एडिक का राज। चटनी बना देगा एडिक, और वो कौन सी चटनी है उसे आप जानो। इसके पहले फैक्ट भाई बता दे कि एडिक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और हजारों साल जीने की शक्ति रखता है। जहाँ जीनी जैसी छोटी और शक्ल रखने वाला एडिक राज कॉमिक्स के एंशियंट सुपर हीरो में से एक है। इस एडिक को श्राप था कि वो अगर धरती पर आया तो वो भस्म हो जाएगा, लेकिन 10,000 साल के बाद जब वो लौटता है तो फिर वो सीधा कलयुग पहुंचता है। यानी जहां ध्रुव, नागराज और टोगा जैसे सुपर हीरोज हैं, और जहां इसके मसल्स और लुक की बात करें तो इसे हल्क के साथ कंपेयर किया जाता है। मगर राज कॉमिक्स में एडिक का जन्म और मार्वल में हल्क का जन्म दोनों ही अलग युग और अलग दौर में दिखाया गया है। और तो और एडिक को राज कॉमिक्स ने अपनी 2013 की सर्वनायक सीरीज में लॉन्च किया था। यानी अभी तक एडिक की कहानी पूरी नहीं हो पाई है। तो भाई लोग, ये थे वो देसी सुपर हीरोज जो 1980s से हम सभी के बीच हैं, जिन्हें 1930s में आए मार्वल और डीसी के किरदारों के साथ हमेशा तोला गया है। मगर क्या आप भी ऐसा ही मानते हो? कमेंट में बताओ। और इंडिया की फनी फीमेल सुपर हीरोज को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।